गुड इवनिंग टू ऑल। एसएनएस एकेडमी की ओर से मैं आपको साइंस के कंटिन्यूस लेक्चर की ओर बढ़ता हुआ आज आपको मैकेनिक्स का कुछ पोर्शन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बीपीएससी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट्स है मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सो बी कंटिन्यू विथ मी। देखिए ये जो आपको सुविधा दी जा रही है वो एसएनएस एकेडमी पूर्णिया की तरफ से। पहला क्वेश्चन है, द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय चर्निंग इज ड्यू टू किस है? मतलब ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, कोहेसिव फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड नॉन ऑफ द अबव। ऑब्वियसली कौन सा होगा जी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल मतलब जस्ट इस तरह से हम लोग उसको मतते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑब्वियसली सेंट्रीफ्यूगेशन की तरह से ही होता है। डायलिसिस नहीं, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं है, डिफ्यूजन नहीं है। सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एन ऑयल टैंकर इज पार्शियली फिल्ड विथ ऑयल एंड मूव फॉरवर्ड on a level road with uniform acceleration. The free surface oil then remains horizontal. मतलब क्या कह रहा है? वो जो फ्री सरफेस remains horizontal रहेगा या is inclined to the horizontal with a smaller depth at the rear end, या is inclined to the horizontal with larger depth at the rear end. ठीक है, इस क्वेश्चन इसका और बाद में कि एज्यूम पैराबोलिक की तो रहने से रहा, आपको इसी दोनों में से कुछ चूज करना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए? राइट ऑप्शन होना चाहिए जब गाड़ी को एक्सेलेरेट कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से तो क्या होगा? इज इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल विथ लार्जर डेप्थ एट द रेयर एंड। लार्जर डेप्थ रेयर एंड पे क्या होगा? लार्जर डेप्थ हो जाता है। मतलब बालू का अथी में भी देखना ऐसा ही होता है, वैसे कम उस पर दिखता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल एंड कार्स यूज बॉल बेरिंग बिकॉज। मतलब साइकिल और कार में बॉल बेरिंग यूज करते हैं बिकॉज ऑप्शन है द एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हील एंड एक्सेल इज इंक्रीज्ड। ये तो बिल्कुल गलत है। द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सेल इज इंक्रीज, ये भी गलत है। द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील्स एंड एक्सेल इज रिड्यूस। राइट यही होगा, नन ऑफ द मतलब नहीं, ये राइट आंसर आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन है, ए पर्सन इज सिटिंग इन ए कार विच इज एट रेस्ट। ठीक है, द रिएक्शन एट रेस्ट, द रिएक्शन फोर्स द रिएक्शन फ्रॉम द रोड एट द ईच फोर व्हील्स ऑफ द कार इज आर व्हेन द कार्स रन ऑन ए स्ट्रेट लेवल रोड how will the reaction at either of the front wheel of the will vary। मतलब क्या कह रहा है? जब रेस्ट में कार है उसका रिएक्शन क्या है? रिएक्शन जो ग्राउंड के तरफ से लग रहा है, परपेंडिकुलर लगता है, वो कैसा है? आर है। और क्या जब वो मूव करेगा तो पूछा है आर में चेंजेस क्या है। इसका ऑप्शन देखिए क्या है? इसका ऑप्शन है क्या? इट विल बी ग्रेटर देन आर। मतलब जो अब रिएक्शन जो लगने वाला है जब मोशन में रहेगा क्या ग्रेटर देन होगा, या इट विल बी लेस देन आर, और इट विल बी इक्वल टू आर, या इट शुड डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द रोड। ऑब्वियसली देखिए इसमें तो देखिए क्या होता है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन पहले जब था वो स्टैटिक फ्रिक्शन के कंडीशन में था, और अब क्या हो गया? डायनामिक हो गया। तो डायनामिक में क्या होता है? हमेशा लेस होता है। तो ऑब्वियसली इट विल बी लेसर देन आर। हमेशा डायनामिक के लिए क्या होगा? छोटा हो जाएगा। देखिए फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, फोर्स बराबर क्या था? न्यूटन सेकंड लॉ देखिए, F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर मास इनटू एक्सेलरेशन कौन सा है? मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, वेट एक्चुअली दूसरा चीज होता है, वेट होता है mg, इसलिए ये नहीं होगा। अब दूसरा क्या है? ए बैट्समैन hits a cricket ball which then rolls on a level ground पे रोल कर गया। after covering a short distance the ball comes to rest, the ball slows to a stop because the batsman did not hit the ball hard enough। ये बिल्कुल नहीं होगा। velocity is proportional to the force exerted on the ball,
देयर इज ए फोर्स ऑन द ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। ऑब्वियसली हमको लग रहा है ये ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए कोई चीज रुक रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ उसको अपोज कर रहा है, क्योंकि नहीं तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, सॉरी न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है, हर चीज कहता है अपने पोजीशन को मेंटेन ही रखना चाहता है, बट वो रुक रहा है इसका मतलब कोई अपोजिंग फोर्स पर काम कर रहा होगा। ऑप्शन सी इज राइट। एंड ऑप्शन डी था देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड ट्राई टू कम टू रेस्ट। ये नहीं होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग एक्सेलरेशन। देखिए ऑब्वियसली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है, बेसिकली चार इक्वेशंस में से हमसे एक्सेलरेशन का इक्वेशन पूछ रहा है। v बराबर यू प्लस क्या होता है, v बराबर यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। देखिए एक्सेलरेशन इसी से निकल लेते हैं, क्योंकि ऐसा हमको दिख रहा है इसमें से। एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय टी। ये राइट ऑप्शन होना, सॉरी हाँ ये होना चाहिए, ठीक है, v माइनस यू बाय टी, ये पूरा होल होगा, ठीक। अब देखिए ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए सेंसिटिव बैलेंस। देखिए सेंसिटिव बैलेंस पर ना, सपोज हम स्टेज पर खड़े हैं, हम मान लेते हैं सेंसिटिव बैलेंस है। इफ ही इनहेल्स डीपली, ऐसे यदि डीपली इनहेल करेगा, द रीडिंग ऑफ द बैलेंस ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एक सर्टेन फोर्स लग जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से इंक्रीज हो जाएगा। और बाद बाकी जो डिक्रीज रिमेन्स अनबैलेंस मे बी इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब कुछ नहीं होने वाला। दूसरा आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है यूपीएससी में, इसलिए ऐसा यूपीएससी या पीसीएस में, तो इसलिए कोई जो साइंस के स्टूडेंट हो उसके लिए तो ईजी होगा, बाद में कि जो नॉन साइंस स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉन एज ग्रेविटी, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और क्या लिखा है, वर्टिकल मोशन। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं ऑप्शंस। इसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ग्रेविटी नहीं होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया ये होगा, ये लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब क्या था, जड़त्व का सिद्धांत बोलते हैं ना, जड़ जो होता है, मतलब अपना रिजिडिटी को मेंटेन रखना चाहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एज द ट्रेन स्टार्ट मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड लीन बैकवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। अच्छा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से मोशन यदि कोई रुकता तो क्या होता है, यदि कोई चीज चल रहा है और रुक जाता है तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हम आगे झुक जाते हैं, और यदि रेस्ट की वजह से हम पीछे झुक जाते हैं, कुछ आगे चलता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इसमें। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये पूछ रहा है, नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या है, सॉरी पेन नहीं सिलेक्ट था। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, वॉल्यूम वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन लेस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब ये क्या कह रहा है, मोमेंटम का हमको फॉर्मूला पता है, पी बराबर क्या होता है, एम इंटू वी। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी, इस v को इधर ले आइए, p बाई वी बराबर m। तो ऑब्वियसली m यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, मास, ये रहा, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब आर इक्वल। मतलब क्या कर रहा है, नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वॉल्यूम को, किसका, क्यूब का वॉल्यूम को क्या करता है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट क्या करता है, एल क्यूब, लेंथ एल है तो, एंड इक्वल है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आर इक्वल। सरफेस एरिया क्या होगा, 6l स्क्वायर, 6 सरफेस होता है ना। तो पूछ रहा है, तो देन द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब इन टर्म्स ऑफ यूनिट मेजरमेंट विल बी।
अब देखिए L बराबर क्या होगा इसमें, तो L इंटू एल स्क्वायर बराबर 6L², ये L स्क्वायर कैंसिल आउट, L बराबर 6। ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, द लॉज वाज गिवन बाय, जो बस न्यूटन थर्ड लॉ है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन किसके द्वारा गया, न्यूटन द्वारा दिया गया। ठीक है, इसका तो कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू। देखिए ड्यू टू सम रीजन हमारा 1 दिन का 2 दिन का ब्रेक हो गया था, क्योंकि हमारा कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। अब से आपको डेली इवनिंग में एक मतलब इवनिंग में एवरीडे आपको एक ऐसे ही 15 से 20 क्वेश्चन का हम लोग नेक्स्ट टारगेट रखेंगे, 20 से 30 ऐसे ऐसे स्पीड करेंगे। उसके बाद लास्ट में हमारा टेस्ट का भी एक सीरीज होगा। थैंक यू।